इसी पे बात करते हैं। सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया बुशरा साहिबा। बुशरा साहिबा, ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग रुकवाने के लिए मगरबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है। दुनिया में हेडलाइंस बन रही हैं, बड़े अहम इजलास हो रहे हैं। अब एक और अहम दौरा भी है। क्या हुकूमत पुरुम्मीद है कि डायलॉग के ज़रिए ये सब कुछ जल्द हल हो जाएगा? बिकॉज दिस इज़ अफेक्टिंग ऑल ऑफ अस। ज़ाहिर है हमारी तेल की कीमतें हैं, हमारे अपने इशूज़ हैं। देखिए जी, राइट नाउ पाकिस्तान इज प्लेइंग अ वेरी क्रिटिकल रोल as far as the role of a mediator is concerned. अब ये मुज़ाकरात जो हैं ये ब्रिंगिंग आई थिंक ये भी बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान की, टू ब्रिंग ऑल दी स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड। और मेरे ख्याल से जंगों के फैसले और जंगों के जो उनको ख़त्म करने के जो फैसले होते हैं वो थ्रू डिप्लोमेसी होते हैं, थ्रू टॉक्स होते हैं। तो ये तो वी आर हेडेड इन द राइट डायरेक्शन। अब उनके आउटकम क्या होंगे, बिकॉज ये एक छोटी झड़प नहीं है, इट्स अ रीजनल वॉर एंड बैकडोर डिप्लोमेसी भी पाकिस्तान ने बहुत की है, जिसमें हम कामयाब हुए हैं। जिस तरह सऊदीज़ के ऊपर अटैक हुआ, जिस तरह मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ पे अटैक हुआ, टर्की पे अटैक हुआ, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी से पाकिस्तान ने उस सारी चीज़ को थोड़ा सा सेटल डाउन कर लिया, क्योंकि आपने देखा कि वहाँ से वापस काउंटर रिएक्शन कोई नहीं आया। तो कहने की बात ये कि ये भी बहुत बड़ी पाकिस्तान की जीत है कि पहले भी पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया। आपने देखा कि पाकिस्तान वाज कंसिडर्ड टू बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, और अब जो है पाकिस्तान का जो रोल है एज अ नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर वो भी हाईलाइट हुआ है। अब इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं ये कहना अभी तो बहुत प्रीमेच्योर होगा, but I think it is a step in the right direction to get all the stakeholders together. अच्छा बुशरा साहब, ये भी बताएं कि इस मामले में जितने भी फरीक हैं सब में सब्र और समझ दिखाने की सलाहियत है सिवाय इजराइल के। तो इजराइल का कुछ अलग ही ऑब्वियसली एजेंडा नजर आता है और हमेशा से रहा है। क्या अब अमेरिका पर भी एक जिम्मेदारी होगी कि वो इजराइल को कंट्रोल करे? ये प्रेशर यू थिंक अमेरिका पे और सदर ट्रंप पे ये प्रेशर आ रहा है? बिल्कुल, डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि जो मुजाहरे हो रहे हैं अमेरिका में, और उनको कहा जा रहा है कि ये हमारी जंग नहीं है, और यहाँ पे अगर ग्राउंड पे आप अपनी आर्मी उतारेंगे और अगर वहाँ पे जिस तरह से अगर लाशें गिरी तो उसका भी बहुत बैकलैश आएगा। बट ये जो सूरत हाल है, इट्स अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, बिकॉज यू सी इजराइल हैज अ डिफरेंट एजेंडा, अमेरिका हैज जंप्ड इनटू इट, और अमेरिका के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत रिटेलिएशन भी हो रही है। उनकी अपनी सेनेट के अंदर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं कि जी दिस इज नॉट, ही इज नॉट अ क्राउन प्रिंस और ही इज नॉट अ प्रिंस, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे सबकी सुनी जाएगी। और ये जो मुजाहरे हैं, तो अभी प्रेशर में ट्रंप किस तरफ रुख बदलता है, किस तरफ ऊंट बैठता है रुख, ये तो अभी देखने से पता लगेगा। इसके ऊपर कोई स्पेकुलेशन नहीं हो सकती, कोई भी हम क्लियर कट बात नहीं कर सकते। लेकिन मज़ाकरात हैज ऑलवेज बीन, यू सिटिंग डाउन हैविंग टॉक्स हैज ऑलवेज कम अप विद गुड सॉल्यूशंस, और इस मसले का हल भी ये जितनी जो कहते हैं ना डिप्लोमेसी है, ये बायलैटरल मल्टीलैटरल टॉक्स जो हैं, इन्हीं से हल निकलेगा। अच्छा बुशरा साहिबा, इस वक्त पाकिस्तान की एक ज़ाहिर ऐसी पोजीशन है जिसमें अमेरिका भी बात सुन रहा है, ईरान भी सुन रहा है, खलीजी ममालिक का भी एतमाद है। अब नज़र आ रहा है कि चीन भी हम पर मुकम्मल, ज़ाहिर है वो तो पहले से ही भरोसा रखता है, लेकिन उसको भी हमने इस प्रोसेस में इन लूप रखा। हमारी आलमी अहमियत तो बड़ी रही है, लेकिन जिम्मेदारियाँ भी साथ ही बड़ी हैं। ये एक तरह का चैलेंज ही है। आप वुड यू एग्री कि हमने आगे किस तरह इससे नबर्द आजमा होना है, डील करना है? अभी तक तो हम बड़े अहसन तरीके से निकल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली जी, पाकिस्तान हैज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रूवन कि चाहे वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हो, चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम has made Pakistan achieve this reputation as well. और with reputation and with responsibility comes a lot of इसके साथ बहुत सी responsibility भी attached है, definitely.
ये पूरी जंग दुनिया इस जंग में लपेटी हुई है। इसमें हर बात, हर मूव जो है बड़ा कैलकुलेटिव, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज प्रूवन कि उनकी शोन के बहुत मैच्योर डिप्लोमेसी के थ्रू, और कहते हैं ना कि वी नॉट पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट, वी मेंटेन्ड अ गुड रिलेशनशिप विद ऑल द कंट्रीज। और यही चीज़ आप देख रहे हैं कि इंडिया को अगर आप बरक्स देखें तो इंडिया ने बहुत फेल्ड डिप्लोमेसी का सामना, जो डिसीजंस ली हैं उसके रिप्रिकॉशंस अब इंडिया देख रहा है कि इंडिया हैज बीन आइसोलेटेड इंटरनेशनली एज वेल, और इंडिया को कोई पूछ भी नहीं रहा, और यही वावेला वहाँ पे उनके मीडिया में भी मचा हुआ है। लेकिन ये पिछले साल में ये छोटी छोटी झड़पें जो हुई हैं उनमें पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी डिसीजंस, और ये भी ये सबूत है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप एक पेज पे हैं। उन्होंने बहुत टाइमली डिसीजंस ली, बहुत अच्छी रेपुटेशन, और पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनी है। हमने कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं की। वी डेवलप्ड गुड रिलेशंस विद चाइना, विद रशिया, ईरान, ये सब ममालिक के साथ, टर्की, और इन सब को पाकिस्तान पे ट्रस्ट है बिकॉज पाकिस्तान ने कभी भी किसी को बिट्रे नहीं किया, अनलाइक इंडिया। तो ये चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म अब उसके जो रिजल्ट्स हैं वो रीप करिए। बट यस, यू आर राइट कि ये जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ये इसके लिए हमें हर स्टेप बड़े मैच्योरली और बड़ा सोच समझ के उठाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें नेगोशिएशंस के अंदर, टॉक्स के अंदर हमें बड़ा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, दैट वी टोटली एग्री विद यू। हुकूमत के ऊपर भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ी टैक्टफुली करना होगा। हुकूमत एक बड़ी जंग जो है वो रुकवाने के लिए डायलॉग की कोशिशों में है, किसी हद तक कामयाब भी नज़र आती है, लेकिन इसी हुकूमत के लिए अंदरूनी तौर पर भी बड़े चैलेंजेस मौजूद हैं। बुशरा साहिबा, ये बताएं कि किफ़ायत शायरी इक़दामात के तहत लॉकडाउन के तरीके पर गौर हो रहा है। हाउएवर ताजर और ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो इसके सख्त खिलाफ हैं, जो यूजुअली ऐसी चीज़ों के खिलाफ होते ही हैं। क्या हुकूमत फिर भी सख्त फैसले लेने के लिए तैयार है, कर पाएगी? देखिए जी, ये दिस इज वी आर इन अ वॉर, और लोगों को इस चीज़ का एहसास करना पड़ेगा। व्हेन कोविड हैपन, नेचुरल कैलामिटी हैपन, तो हमने उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट किया। अब उनको अंडरस्टैंड करना है राइट नाउ पाकिस्तान, द वर्ल्ड इज लुकिंग एट पाकिस्तान। अगर हमारे अपने अंदर के रिफ्ट, हमारे अपने अंदर के पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं वो अभी हम सेटल डाउन नहीं करेंगे तो शायद ना हम ये किरदार अदा कर सकें और ना हम जो वक्त की ज़रूरत है उसके मुताबिक चल पड़ेंगे। तो वी नीड टू एक्ट लाइक अ नेशन। आप देखें कि ईरान जो है उसके अंदर कितनी बमबारी है, लेकिन उस कौम का जो जोश और जज्बा है वी नीड टू लर्न फ्रॉम दैट। और यहाँ पे अपने मफाद का, अपने जो कहते हैं ना इंडिविजुअलिस्टिक जो अप्रोच है उसको हटा के वी नीड टू थिंक एज अ नेशन। हमें अपनी पूरी जिंदगी में पाकिस्तान को इतनी लाइमलाइट में माशाल्लाह इतनी इज्जत में नहीं देखा, और अगर अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है तो हम अपने छोटे छोटे डिफरेंसेस को, अपने पर्सनल गेन्स को साइड पे रख के मुल्क का सोचें और ये सोचें कि जो हुकूमत है वो जो भी इकदाम उठाएगी वो हमारी बेहतरी के लिए उठाएगी, बिकॉज देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, देयर इज एन एनर्जी रिसोर्स डेफिसिट, सो वी नीड टू एक्ट लाइक अ नेशन। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट भी यही होगी कि अभी अपनी अपनी जो सोच है, अपनी पॉलिटिकल गेन्स कह लें, अपनी इंडिविजुअल जो आपकी कैपेसिटी है उसके अंदर जो गेन्स है उसको साइड पे रखें और मुल्क का सोचें। शुक्रिया आपका। बेशक ऐसा ही होना चाहिए, एंड होपफुली वी आर ऑल गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बहुत शुक्रिया सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा।